नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देते हुए नज़र आता हूँ। मार्केट के बारे में भी मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट देता हूँ सुबह 8 बजे। सर मॉर्निंग में 8 o'clock की मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर कोई ऐसी लगती है कि नॉलेज देनी चाहिए किसी वीडियोज़ में, या कोई ऐसा टॉपिक रहता है जहाँ वहाँ हमें एलोबरेट करके बात करना चाहिए पूरी तरीके से, तो वहाँ पर मैं आपको बताते हुए नज़र आ जाता हूँ सर। तो ये है स्टॉक मार्केट का नॉलेज, तो जहाँ सीखेंगे भी और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भी सर। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ IRDA के बारे में सर, जो इरेडा भी आप बोलते हैं। इसका जो Q1 का जो रिजल्ट आया है, इसके बारे में हम जानने की और देखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये कंपनी आने वाले दिनों में कुछ बड़े लेवल्स पे जा सकती है। जिस तरीके से रिजल्ट आया है, तो इसका इम्पैक्ट मंडे को क्या देखने को मिलेगा। सब लोगों ने सर आपको रिजल्ट के बारे में बता दिया कि हाँ ये प्रॉफिट है, वो लॉस है, ये प्रॉफिट है, वो लॉस है। वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वो पता करके रखना चाहिए। आगे भी अगर आप थोड़ा सा और एक कदम फॉरवर्ड, मतलब एक कदम और अगर आगे रहोगे ना, तो थोड़ा आपको मतलब डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगा सर, और कुछ नहीं। तो चलिए, और हाँ, 2 वीडियो और मैं अपलोड करूँगा। जो है पहला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक ऐसा स्टॉक जो 10 सेक्टर में है सर। एक स्टॉक 10 सेक्टर में है सर। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ देख सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर लगभग रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर रेलवे से लेकर डिफेंस से लेकर ग्रीन एनर्जी से लेकर इंडस्ट्री, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, सारे सेक्टर में है सर ये कंपनी। केवल एक ही देख लीजिए। और उसके बाद सर सेमीकंडक्टर का एक ऐसा वीडियो डालने वाला हूं जहां पर बताने वाला हूं कि कैसे सर 5 स्टॉक कि जहां पर लोगों ने केवल 5,000, 10,000, 15,000 रुपये लगा कर करोड़ों में कमाए हैं सर लोग। अब अगर आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो मजाक हो गया, इतना नहीं हो सकता, तो सर मैंने वहां पर कैलकुलेट करके भी दिखाया है बहुत सिंपल तरीके से। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आपके घर के आजू बाजू सर कोई ऐसे हैं जो लगभग आपको सही तरीके से समझा सकते हैं, तो जाके उनसे कन्फर्म कर लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ये दोनों वीडियो उनके पास पहुंच जाएंगे। ये सेमीकंडक्टर वाला और ये वाला, दोनों वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो नहीं किया है तो फिर सर नहीं पहुंच पाएगा। बाकी हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं सर, इरेडा के Q1 के ऊपर। तो सर चलिए यहाँ समझते हैं कि जो देखने को मिल रहा है सर आपको 12 जुलाई, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं सर। यहाँ पर ये जो 12 जुलाई को स्टॉक्स में ठीक लगभग अराउंड 5% तक की तेजी देखने को मिला था, या 7% तक का तेजी देखने को मिला था। लोगों को लगा कि ये जो स्टॉक है अराउंड 20% तक जाएगा। पूछिए क्यों? क्योंकि सर उससे ठीक एक दिन पहले स्टॉक जो है 20% या 17% तक दौड़ता हुआ नजर आया था सर। अराउंड 20% एक दिन पहले जो स्टॉक है सर लगभग अराउंड 20% लेके चलिए 19% या 20% तक भागा था। तो लोगों को उम्मीद था कि भाई जिस दिन रिजल्ट है उस दिन तो और बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये जो आपको जो देखने को मिला है, ये 12 जुलाई के है सर, जो कि स्टॉक थोड़ा बहुत गिरा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे 11 को, तो 11 जुलाई को अगर आप देखो तो स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली है सर। तो लोगों को लगा कि भाई कल रिजल्ट है, इस वजह से आज तेजी को मिल रहा है, आज तेजी देखने को मिला, तो सर कल तो और तेजी देखने को मिलेगा, कल तो और तेजी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर कल रिजल्ट आने वाला है, आज तो केवल हवा आया है। लेकिन सर हुआ क्या, उल्टा यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, और ऊपर से थोड़ा बहुत स्टॉक जो है 6%, 7% गिरता हुआ नजर आया है। देखो ऐसा क्यों, देखिए समझते हैं सर। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब लोग सर इंतजार कर रहे थे कि इसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। दूसरी बात सर, बजट में इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो सर पूरी तरीके से भी कहानी खत्म नहीं हुई है। बजट में सर कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा, जिसके कारण इसको भी बेनिफिट हो सकता है, पर्सनल बेनिफिट हो सकता है। तो सर वो भी एक खबर है, तब तक इंतजार करना होगा। अब जहां तक कि सर रिजल्ट में मैं आपको बोलूंगा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब अच्छा है सर। लेकिन फिर भी स्टॉक भागा क्यों नहीं भाई उस दिन 12 तारीख को? दिक्कत ये था कि सर समझो अब ये कितना लिखा गया सर 1, ये कितना लिखा गया 2, ये कितना लिखा गया 3। अब सर यहाँ पर कितना लिखने वाला हूँ बताओ? लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो आप 4 लिखने वाले हो। क्यों सर, मैं किसी का गुलाम हूँ क्या? हाँ, किसी का गुलाम हूँ क्या कि सर यहाँ 4 ही होगा? मैं यहाँ पर 400 भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ 500 भी तो लिख सकता हूँ, 5 लाख भी तो लिख सकता हूँ। लोग बोलेंगे सर 1 2 3 के बाद 4 आता है। अच्छा तो सर 9 के बाद कितना आएगा? तो लोग बोलेंगे 10। लेकिन सर मोबाइल नंबर में तो 9 के बाद 4 आता है। हाँ, 4 के बाद फिर 7 आ जाता है, 7 के बाद फिर 2 आ जाता है मोबाइल नंबर में। बहुत सारे देखोगे, बहुत सारे ऐसे नंबर है, OTP है, कोड है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं सर जहाँ पर सर लगभग जो 5 के बाद 6 नहीं आता, 5 के बाद 8 आ जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यही तो प्रॉब्लम है सर। लोगों को लगा कि सर कल रिजल्ट है तो कल तो पक्का भागेगा। लेकिन सर हुआ क्या कि सर लोगों को पता चल गया था कि कल रिजल्ट है, तो आज ही सर लोगों को माल खरीदना होगा, नहीं तो स्टॉक जो है सुबह सुबह भाग जाएगा। तो होता क्या है कि सर इसका इंपैक्ट आपको एक दिन पहले देखने को मिल गया। बस इसका इंपैक्ट आपको एक दिन पहले देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि जब दूसरे दिन रिजल्ट आता तो सर सबको पता चल जाता ना, तब तो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया, फिर स्टॉक नहीं भागता है सर। याद रखिएगा, जब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो कोई भी स्टॉक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाता।
तो इसका जो रिज़ल्ट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वार्टरली, तो 1500 करोड़ मैंने आपको बताया था कि 1500 करोड़ आना चाहिए और इसी हिसाब से आएगा भी, मैंने आपको बताया था। चाहो तो मैं वीडियो दिखा भी सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो बना दिया था सर इरिडा के बारे में, और बना के मतलब मैंने एक दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन दिया था। आज 2 दिन होने वाला है, मैंने 11 को ही बता दिया था सर, ठीक है। 11 जुलाई को ही मैंने ये सुबह में वीडियो डाला था सर, ठीक है। सुबह में मैंने ये वीडियो डाला था और देखिए मैंने आपको वहाँ पर बता भी दिया था कि क्या है भाई नहीं है करके, कितना इनका सेल्स आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की थी। सुनिए, 1500 करोड़ के आजू बाजू सर इसका सेल्स होना चाहिए, जो कि रेवेन्यू है। मार्जिन है सुबह के टाइम में तो सर मैं आपको जरूर बिल्कुल अपडेट दूंगा। याद रखिएगा कि कम से कम तो सर मान लेते हैं कि सुबह के टाइम में 1500 करोड़ के आजू बाजू सर इसका सेल्स होना चाहिए, जो कि रेवेन्यू है। मार्जिन में देख लीजिए, इसका जो रेवेन्यू है, सेल्स, दोनों बातें की है सर। कितना होना चाहिए? 1500 करोड़ होना चाहिए सर, जो कि मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा था, ठीक है। 11 को वीडियो बना रहा था, रिजल्ट दूसरे दिन आना था, जो कि वहाँ पर दिखाया जा रहा था 1391 करोड़ का सर। 1500 बोला था तो एकदम एग्जैक्ट सर 1500 कुछ करोड़, मतलब 10 या 20 करोड़ एक्स्ट्रा आए हैं सर, बस उतना ही। तो मुझे लग रहा था, जिस तरीके से मैं बिजनेस को देख रहा था उस हिसाब से मान लेते कि 1% भी एक्स्ट्रा इंप्रूव होता है, केवल 1 मोर परसेंट, जैसे 35 है ना सर, 36 भी हो जाएगा तो भी अच्छा है सर। अगर मार्जिन को बारे में मैं आपको बता रहा था कि मार्जिन का अगर 1% भी एक्स्ट्रा आ जाता सर, मार्जिन केवल 1% इंप्रूवमेंट एक्स्ट्रा हो जाता ना, तो समझ लिए कि भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर मार्जिन में थोड़ा दिक्कत हो गया, उम्मीद था कि 1% तो करके दिखा दो भाई। तो ये देखिए, तो सर सेल्स तो उतना ही आया। अब मैं सर भगवान तो नहीं हूँ जो एग्जैक्ट आपको बोल दूँ कि लगभग जो है 1510 करोड़ ही आ जाएगा, क्योंकि कहने का मतलब देखो यहाँ पर 1400 है तो 1500 है। लेकिन सर अगर मान लेते हैं और रिजल्ट आ जाता 1600 या 1700 तो सर मैं गलत साबित हो जाता है यहाँ पर। लेकिन मुझे जिस हिसाब से लगा, अब मुझे किस हिसाब से लगा, मैं किस हिसाब से सर अंदाज़ा लगाया। देखो कंपनी ने सर पैसे रेज किए हैं, बॉन्ड से, डिवेंचर से, वारंट से, और भी बहुत तरीके से सर कंपनी ने पैसे रेज किए हैं। तो सर कितना पैसा इन्होंने रेज किया है वो पहले पता कर लो, ठीक है। कितना पैसा इन्होंने रेज किया है, अब मान लेते हैं सर इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। अब 10,000 करोड़ रुपए सर इन्होंने जब मार्केट से उठाया तो ये क्या करेगी कंपनी, सामने में सर लोन देगी, क्योंकि सर ये लोन देने वाली कंपनी है। तो ये 10,000 करोड़ सर ये लोग 7% पे उठाते हैं सर। कितने? 7% लमसम होता है, 7 या मैक्सिमम 8% होता सर। ये लोग कमाते हैं 12, अगर ये लोग देखोगे तो कमाते कितने परसेंट है? 7% पर खुद ही डेट लेते हैं। तो सर ये लोग कम से कम मैं आपको बता दूं तो 13% तक का कमाने की कोशिश करते हैं सर, 12 से 13%। तो इसका बीच का जो हो गया सर, ये हो गया इनका प्रॉफिट। तो कितना पैसा इन्होंने रेज किया और किस हिसाब से सर इन्होंने, ये हो गया सर इनका एक्सपेंसेस, और ये हो गया इनका सर जो बीच का जो आ गया, इनके बीच का जो रिश्ता बन गया सर, ये हो गया मार्जिन, बीच का हो गया मार्जिन। तो इस हिसाब से सर मैंने अंदाजा लगाया था, देखा था, उस हिसाब से मुझे लगा कि भाई 1500 करोड़ तो आना ही चाहिए भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1500 करोड़ से नीचे है तो दिक्कत है। और जहाँ तक मार्जिन मैंने आपको बोला कि सर जो 35 है, 1% भी एक्स्ट्रा आ जाता ना तो सर कंपनी बवाल, इतना ज़्यादा भागता, मतलब 20% तो आप समझ लो कि सर भाग ही गया होता। लेकिन नहीं सर, 32% आया है। यही चीज़ जो है थोड़ा सा निराश कर दिया सर, उम्मीद ज़्यादा था। लेकिन हाँ, कंपनी का सर जो प्रॉफिट आया है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आया है सर 384 करोड़, जो कि अच्छा ही आया है सर, बहुत ही अच्छा आया है। तो होता क्या है कि सर जब ये पैसा कमाते हैं तो ये इंटरेस्ट बीच में क्यों होता है भाई? इंटरेस्ट क्यों लिखते हो भाई? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना चाहिए ना यहाँ पर। तो इंटरेस्ट देखिए, स्टॉक मार्केट का नॉलेज, तो नॉलेज मैं आपको देता हूँ। ये इंटरेस्ट इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि सर ये कंपनियाँ कहीं ना कहीं से पैसा रेज करती है, तो इनको सर उनके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर ये लिखते हैं सर। और ये एक्सपेंसेस फिर, तो एक्सपेंसेस एज ए जनरल कंपनी, कोई भी कंपनी उनको एक्सपेंसेस होता है तो वो ये एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखते हैं सर। तो ये जो इंटरेस्ट होता है यही उनके ऊपर भारी पड़ जाता है सर, और कुछ नहीं। अगर इनका खुद का पैसा रहा तो सर ये बहुत मोटा पैसा कमाने थे, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं सर ये लोग। इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो अब आती है सर बात एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट क्या कहना चाहते हैं भाई? 2 एक्सपर्ट ने यहाँ पर अपनी राय दी है। दोनों ने क्या बोला है आइए देखते हैं, समझते हैं। दोनों ने, 2 एनालिस्ट हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े एनालिस्ट हैं सर। एक का मानना है कि भाई देखो जितना हो सके खरीद लो, जितना हो सके खरीद लो सर। दूसरे का मानना है कि भाई देखो जितना जल्दी हो सके बेच के निकल जाओ। अब ये सर हो गया बात 50-50 वाली। एक का मानना है कि भाई स्ट्रॉन्ग बाय करो, लेकिन दूसरा वाला भी कम नहीं है सर, वो केवल सेल करने नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग सेल करने ही बोल रहा है सर। तो ये जो यहाँ पर सर लगभग लगता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई करे तो करे क्या, किसकी बात माने। तो सर यहाँ पर लोगों ने बता दिया है कि आपको होल्ड करने हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि भाई ये जो जोन चल रहा है ना सर, ये जो जोन चल रहा है ना 300 का सर, इस जो टाइम है यहाँ पर होल्ड करने वाली चीज़ है। क्योंकि सर 70,000 करोड़ के आजू बाजू सर जब कंपनी का मार्केट कैप होता हुआ नजर आएगा, तो अगर ये यहाँ से कंपनी केवल 200% का रिटर्न निकाल के दे दिया तो उसके बाद नहीं चलेगा सर, उसके बाद नहीं चलेगा।
क्योंकि सर 70,000 करोड़ का ये कंपनी हो जाएगा, तो 70,000 करोड़ से अगर हो जाएगा तो सर ये फिर लगभग जो है 140 मतलब 1.4 लाख करोड़ की ये कंपनी बन जाएगी, मतलब 1.5 लाख करोड़ की कंपनी अगर यहाँ से डबल हो जाती है तो। फिर उसके बाद अगर डबल हो जाती है तो 3 लाख करोड़ की हो जाएगी, तो सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। तो कहने का मतलब है कि अगर अभी आप लोगों को लग रहा है कि कब ये 600 रुपये तक जाएगा, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट में कोई बुराई नहीं है। अराउंड मुझे लगता है कि 300 के आजू बाजू कुछ एक्सपर्ट ने टारगेट दे रखा है, वहाँ पर रहेगा। लेकिन सर जो 600 का जो लोगों का उम्मीद है कि कब जाएगा भाई यहाँ से कब जाएगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि एक्सपर्ट कुछ अपडेट देते हुए नजर आते हैं लंबे समय के लिए, जो कि बोल रहे हैं कि भाई देखो कम से कम 1 से 2 साल तक का नज़रिया रखना होगा। तो जो मेन खुशखबरी है सर वो ये है, जो बोला जा रहा है कि इरडा जो है सर ये अपना जो लोन बुक करना चाहता है वो 3.5 लाख करोड़ करना चाहता है। तो अभी कितना है, तो सर अभी इसके पास लगभग फाइनेंशियल ईयर 2024 में केवल 59 है सर। तो 59 से सर ये लगभग 3.5 तक पहुंचना चाहता है, मतलब यहाँ से कई गुना होना चाहता है। तो 2030 तक अगर आप रुकते हो तो सर हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। मतलब 1-2 साल में लगभग यहाँ से मतलब मुझे लगता है कि डबल होने तक की कोशिश है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ही सर कोई गारंटी है, याद रखिएगा। उम्मीद है जिस तरीके से, और जो लोग सर 2030 तक रुकने वाले हैं सर उनको कुछ बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर बिल्कुल फ्री में।